Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज, यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा प्रॉपरली, इंटेंसली एंड वॉचफुली, ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ आए। और यदि आपको लगे कि इस पर आपकी स्ट्रॉन्ग गरी बनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी है इस टॉपिक पर, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। ये टॉपिक रहेगा आपकी क्लास 12th का 4th चैप्टर स्टूडेंट्स, टाइटल द राइट ट्रैप, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो अभी एक्सेंट है लेगरलॉ, यानी कि एफ यहाँ साइलेंट होता है यदि हम स्वीडिश एक्सेंट की बात करें, लेकिन हम अपने इंडियन एक्सेंट में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम बोलेंगे इसमें सेल्मा लेगरलॉफ। लेगरलॉफ इंडियन एक्सेंट है और लेगरलॉ एफ इसमें साइलेंट होगा, ये होगा स्वीडिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर। चैप्टर और राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि हमको ये चीज़ पता लग सके कि ये जो लिखा गया है वो किस प्रकार की शख्सियत थी स्टूडेंट्स, वो ग्रेट पर्सनैलिटी थी या फिर वो नॉर्मल एक राइटर थी। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिएगा, सेल्मा लेगरलॉफ वॉज ए स्वीडिश राइटर, यानी कि सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा। She worked as a country school teacher for nearly 10 years before adopted writing as her career. तो स्टूडेंट्स क्या कहा इसमें कि अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में राइटिंग यानी लेखन को अडॉप्ट करने से पहले, अपनाने से पहले उसने लगभग 10 साल के आसपास कंट्री स्कूल, यानी देखिएगा फॉरेन में कंट्री स्टूडेंट्स देहात को बोलते हैं, अपने यहाँ कंट्री देश होता है लेकिन वहाँ जो रूरल एरिया होता है, जो विलेज होते हैं, उनको कंट्री बोलते हैं। तो कंट्री स्कूल यानी देहाती स्कूल में, गांव के स्कूल में उन्होंने एज ए टीचर 10 साल तक पढ़ा था अपने करियर में लेखन कला को अपनाने से पहले। ओके, द पर्टिकुलर फोकस यानी कि विशेष केंद्र ऑफ हर स्टोरीज, अपनी कहानियों का, एंड नॉवेल्स यानी कि उसके जो नॉवेल्स थे, उसकी कहानियाँ जो थी, उनका जो विशेष केंद्र था स्टूडेंट्स, वो वोज था ऑन द लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या है? दंत कथाएं। सी हैड लर्न, अभी देखिएगा ये जो वर्ब लिखी गई है स्टूडेंट्स, ये जो लर्न की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, यानी कि लर्न, लर्नड, लर्नड, और लर्नड भी थर्ड फॉर्म ही होती है। यदि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन लर्निड कहता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि आई सॉ, मैंने देखा, ए लर्निड पर्सन, एक विद्वान पुरुष, एक स्कॉलर पर्सन की सेंस में काम करेगा, ये एडजेक्टिव वाला वर्क करेगा, यानी कि पर्सन कैसा? लर्निड, विद्वान। और यदि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन लर्नड कहता हूँ तो स्टूडेंट्स फिर ये आपका वर्ब का काम करेगा। लर्नड और लर्नड ये दोनों एज ए वर्ब काम करते हैं, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो सी हैड लर्नड एज ए चाइल्ड, जो कि उसने बचपन में ये सब सीखा था। इन 1909 यानी कि 1909 में सी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि सेल्मा लेगरलॉफ को 1909 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी स्टूडेंट्स। यहाँ से पता लगता है ये पहली ऐसी महिला थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, ऐसा इसमें आपको मिलेगा आगे। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस प्राइज, यानी कि पहली महिला थी जिनको ये प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। द रेड ट्रैप इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स रेड ट्रैप चूहेदानी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रोचक कहानी है। इट हैज़ बीन टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल, यानी कि इसको बताया जा चुका है समवॉट, कुछ कुछ, इन द मैनर, ऐसे ढंग से, ऑफ अ फेयरी टेल। टेल होता है स्टूडेंट्स कहानी, और फेयरी होता है जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, परियों की कहानियाँ होती हैं। यानी कि जो चैप्टर भी पढ़ने वाले हो आप रेड ट्रैप, ये जो चैप्टर यहाँ टाइटल दिया गया है, इस चैप्टर में कुछ कुछ इस प्रकार के ढंग से इसको यानी कि एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पर इसको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि कोई परियों की कहानी होती है, जैसे कोई काल्पनिक कोई स्टोरी होती है, इस प्रकार से इसको पेश किया गया है। द रेड ट्रैप पेडलर इज़ ए पुअर मैन। रेड ट्रैप पेडलर यानी कि जो फेरी वाला है, पेडलर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, जो फेरी वाले होते हैं। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, वो एक पेडलर है जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति है, पुअर मैन है, जो कि रेड ट्रैप चूहेदानियाँ बेचता है। तो रेड ट्रैप पेडलर जो है, चूहेदानियाँ जो बेचने वाला जो व्यक्ति है, जो फेरी वाला है, इज ए पुअर मैन, बहुत ही गरीब इंसान है। ही रॉब्स, वह लूटता है, द सेम, उन्हीं को, हु गिव्स हिम, जो उसको देते हैं, शेल्टर, आश्रय, एंड फूड, यानी कि ये गरीब व्यक्ति है, घूम घूम कर जो है गांव में अपनी चूहेदानियाँ बेचता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन ये उन्हीं लोगों को लूटता है जो इस पर दया दिखाते हैं, जो इसके प्रति सिंपैथेटिक होते हैं, उन्हीं को ये लूटता है।
यानी कि इसमें लिखा गया है जो उनको आश्रय देते हैं, जो उनको भोजन देते हैं, उन्हीं को ये लूट लेता है। बट ही इज़ रिफॉर्म्ड, किंतु उसको सुधार दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है बाय द कंपेशनेट। कंपेशनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सहानुभूति से, दया से। बिहेवियर ऑफ अ यंग गर्ल एडला, यानी कि एक छोटी लड़की एडला का जो व्यवहार है, कैसा व्यवहार है स्टूडेंट्स? कंपेशनेट, यानी कि दयालुता वाला व्यवहार, सहानुभूति वाला जो व्यवहार है उस पैडलर के प्रति। उसने पैडलर को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि वो जो चोरियां करता था उसके बाद वो चोरियां करनी उसने छोड़ दी, बिल्कुल बदल गया था। किसके व्यवहार से बदल गया था? यंग गर्ल एडला। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट्स, ये जो लड़की है एडला, इसी की वजह से ये पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया था पैडलर, नहीं तो पहले चोरियां करता था। The story gives the message that the essential goodness of man can be awakened through love and understanding। यानी कि कहानी जो है संदेश देती है कि जो एसेंशियल गुडनेस होती है स्टूडेंट्स, यानी कि जरूरी जो अच्छाई होती है ऑफ मैन, व्यक्ति की, कैन बी अवेकन्ड, उसको जागृत किया जा सकता है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई होती है, अच्छाई हर इंसान के अंदर होती है, उसको जागृत करना होता है, उस व्यक्ति को अवेयर करना होता है उसके प्रति। तो प्यार से और समझ से किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई जो जरूरी अच्छाई होती है उसको जागृत किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली यू कैन राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, वेल डन, बहुत बढ़िया ये चैप्टर रहने वाला है। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत ही टफेस्ट जो वोकैबुलरी यूज़ की गई, काफ़ी इसमें टफ वोकैबुलरी यूज़ की गई स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो समझना है, मैं आपको हर एक डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग साथ साथ बताता चलूँगा स्टूडेंट्स। तो आपको पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टोरी की हम डिटेल समरी पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ए पुअर मैन, यह कहानी एक गरीब व्यक्ति के बारे में। हु मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो कि लोहे के जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, उनसे छोटी छोटी चूहेदानियाँ बनाया करता था। ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग दीज रेड ट्रैप्स, यानी कि वो घूमता था, इधर उधर वो घूमता था, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमा करता था। किसके लिए घूमता था स्टूडेंट्स? वो सेलिंग दीज रेड ट्रैप्स, इन चूहेदानियों को बेचने के लिए। बट ही कुड नॉट अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, किंतु वो इतना भी नहीं कमा पाता था स्टूडेंट्स टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखिएगा ये यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है गुजारा चलाना, यानी कि बट ही कुड नॉट अर्न इनफ, वो इतना भी नहीं कमा पाता था कि अपना गुजारा वो चला सके। सो ही हैड टू बैग, इसलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी। एज वेल एज, और तो और, रिजॉर्ट, यानी कि जो उसको आश्रय देता था, टू पेटी थेफ्ट्स, वहाँ वो पेटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? छोटी छोटी, यानी कि तुच्छ। थेफ्ट्स का मतलब होता है चोरियाँ, वो चोरियाँ करता था। His clothes, उसके जो कपड़े थे स्टूडेंट्स, वर इन रैग्स, रैग्स होता है फटे पुराने, छितरे हो गए थे। यानी कि इसमें आपको समझ आया कि देखिए उसका काम नहीं चलता था, तो वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था, भीख मांगता था, जो उसको रिजॉर्ट करता था, आश्रय देता था, उसी के पास वो वहीं चोरी कर लेता था। और उसके कपड़े बहुत ही फटे पुराने, एक छितरे के रूप में थे स्टूडेंट्स। रैग्स का मतलब होता है छितरे। His cheeks were sunken, sunken का मतलब होता है धंसे हुए, चिपके हुए। उसके जो गाल थे भूख की वजह से, यानी कि जो कमजोरी की वजह से आप कह सकते हो, अंदर की तरफ धंसे हुए थे। एंड ही हैड ऑफन टू रिमेन हंग्री, और उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था। हैड टू जो यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है पास्ट का फोर्स कंपल्सन, उसको अधिकतर समय अक्सर भूखा रहना पड़ता था। His life was sad and monotonous, उसकी जो ज़िंदगी थी स्टूडेंट्स वो काफ़ी सैड यानी उदास रहता था, काफ़ी नीरस, उसकी ज़िंदगी उदासी और निरसता से भरी हुई थी। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए स्टोरी का नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। वन डे, एक दिन, वाइल सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदानियाँ बेचते हुए, एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। स्ट्रक मीन्स होता है चोट करना, प्रहार करना, लेकिन यहाँ हम इसका मीनिंग निकालेंगे कि एकदम से आना। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द होल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक अ रेड ट्रैप, की जो पूरा संसार है यह भी तो एक चूहेदानी की तरह ही है। इन अ रेड ट्रैप, चूहेदानी में, द रैट इज कॉट, यानी कि चूहे को पकड़ा जाता है। व्हेन इट इज अट्रैक्टेड टू द बेट, बेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स चारा, जैसे रोटी के टुकड़े डाल देते हैं हम चूहे को पकड़ने के लिए, तो उनको बोलते हैं बेट। यानी कि जो ये पैडलर है ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, तो ये काफ़ी नेगेटिव पर्सन है स्टूडेंट्स, अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान है, काफ़ी सैड है, ये मोनोटोनस है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि ये पूरे संसार को एक चूहेदानी बताता है, और ये कहता है जैसे कि एक चूहे को पकड़ा जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है टू द बेट, बेट मतलब चारा डाल के, यानी कि रोटी के टुकड़े डाल के। देन इट ट्राइज टू ईट, तब ईट किसके लिए? चूहा जो है कोशिश करता है टू ईट, खाने की, द बेट चारे को। इन द सेम वे, उसी प्रकार से द वर्ल्ड संसार जो है सेट्स, यानी कि लगाता है, इकट्ठा करता है बेट्स चारे को,
4 पीपल लोगों के लिए, यानी कि बिट्स क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया चारा, यानी कि जैसे चूहे का चारा क्या होता है, रोटी के छोटे टुकड़े होते हैं, ब्रेड के टुकड़े होते हैं, उसी प्रकार से लोगों के लिए चारा क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, ये सब उसके लिए एक जो फैसिलिटी होती है वो उसके लिए चारा है, किसके लिए, पीपल के लिए। तो जैसे चूहे को फंसाया जाता है रेड ट्रैप में चारा डालकर, उसी प्रकार से जो इंसान है, ये संसार जो है स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड है, वो सेट्स करता है, इकट्ठा करता है वो चीज़ें जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिससे लोग फंसते हैं। दीज बिट्स आर, वो चारा क्या है स्टूडेंट्स, दिखाया गया रिचेज यानी कि धन दौलत, अमीरी, जॉयज खुशियाँ, शेल्टर आश्रय, फूड भोजन, एंड क्लोथिंग कपड़े, यानी कि बढ़िया बढ़िया कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा रहन सहन सबको पसंद है स्टूडेंट्स, उसके लिए लोग जो है चोरियाँ करने को भी तैयार हो जाते हैं, बुरे से बुरा कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी चमक है इस दुनिया की, जो भी ये फैसिलिटी है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि अच्छा कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में चलना, ये सब चीज़ें अपनी मेहनत से वो लोग नहीं जुटा पाते हैं, उनको एकदम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बुरे कार्य करते हैं और वो फंस जाते हैं फिर। तो ये सभी चीज़ें क्या इंसान के लिए एक लालच है, एक लोभ है, एक चारे के रूप में इसको दिखाया गया है। When a person is tempted, tempted means प्रलोभित होना, जब कोई व्यक्ति प्रलोभित होता है towards these bits, इन की तरफ, ये जो चारे इसने बताया है जो कि रिचेज है, शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, तो इनकी तरफ जो कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होता है तो क्या होता है उसके साथ फिर, ही इज कॉट लाइक अ रैट, वो चूहे की तरह उसमें फंस जाता है। द पैडलर थॉट, पैडलर ने सोचा दैट की लाइफ हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, कि ज़िंदगी उसके ऊपर या ज़िंदगी उसके प्रति कभी भी मेहरबान नहीं रही है, कभी दयालु नहीं रही है, यानी कि ज़िंदगी ने उसको कुछ नहीं दिया, कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स। दिस वर्ल्ड वॉज जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप टू हिम, इसलिए ये जो संसार है ये रेड ट्रैप है, चूहेदानी के समान है, किसके लिए, पैडलर के लिए संसार क्या है, चूहेदानी है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है सभी को, वेरी गुड। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, यानी कि जो पैडलर है स्टूडेंट्स वो रोड के साथ साथ चल रहा था, विद ग्रेट डिफिकल्टी, काफ़ी कठिनाई के साथ, काफ़ी उसको पीड़ा हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, अंधेरी शाम थी स्टूडेंट्स, और जो वो पैडलर है वो रोड के साथ साथ चल रहा था। ही नोटिस्ड ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, एक छोटी सी स्लेटी रंग की जो झोपड़ी थी, बाय द रोड साइड, रोड के एक तरफ वो थी। ही नॉक्ड ऑन द डोर, यानी कि आप यहाँ एट भी यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ही नॉक्ड एट द डोर, वैसे तो एट ही इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैंने यहाँ ऑन लिखा है तो आप यहाँ एट यूज़ कर सकते हो। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। देखिएगा यदि मैं ऑन यूज़ करता हूँ यहाँ तो इसका मतलब ये कि वो दरवाजे पर आया, वो आया, उसने दरवाजे पर वो खड़ा हुआ, उसने खटखटाया, तो ये पर की सेंस होगी यहाँ पर। लेकिन यदि मैं यहाँ एट यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब सीधा खटखटाना होगा कि उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो दोनों ही अपनी अपनी सेंस में ठीक है। नॉक्ड एट द डोर या नॉक्ड ऑन द डोर, तो उसका सेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर बदल जाएगा। तो उसने दरवाजे को खटखटाया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वेलकम्ड हिम, ने उसका स्वागत किया। ही वॉज ए क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स छोटा किसान। विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, जिसकी न तो वाइफ थी न ही उसके बच्चे थे। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी, बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी खुश हुआ। टू गेट समवन, टू गेट पाकर, समवन किसी को, टू टॉक बातें करने के लिए, टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेली ज़िंदगी में, अपनी तनहा ज़िंदगी में किसी व्यक्ति को पाकर जो उससे बात करेगा, उसको पाकर वो बड़ा खुश होता है। कौन, वो छोटा किसान। किसको पाकर, उस पैडल को पाकर। ही फेड, देखिए फीड का सेकंड फॉर्म है फेड। फीड यदि नाउन है तो उसका मतलब चारा भोजन होता है, फीड यदि वर्ब है तो उसका मतलब होता है भोजन खिलाना, खाना खिलाना, तो ये सेकंड फॉर्म है फेड। ही फेड द पैडलर, उसने पैडलर को खाना खिलाया। एंड प्लेड, और उसके साथ वो खेला, ए गेम, एक खेल, ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का। अंटिल बेड टाइम, यानी कि सोने के समय तक वो खेलते रहे, अपना टाइम स्पेंड करते रहे। द ओल्ड मैन टोल्ड हिम, बूढ़े व्यक्ति ने उसको बताया दैट कि ही हैड बीन ए क्रॉफ्टर, कि वह एक छोटा किसान हुआ करता था। एट रैम्सजो, ये रैम्सजो आयरन वर्क्स, ये रैम्सजो एक जगह का नाम है स्टूडेंट्स, आयरन वर्क्स यानी कि लोह मिल। रैम्सजो में जो लोह मिल था वहाँ पर वो एक छोटे किसान के रूप में काम करता था। ऑलराइट, नाउ ही अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क। नाउ, अब, ही अर्नड, वह कमाता था, क्या चीज़, हिज लिविंग, अपनी आजीविका, बाय सेलिंग, बेचकर, हिज काउज मिल्क, अपनी गाय का दूध बेचकर वो अपनी आजीविका कमाता था, अपना गुजारा वो करता था स्टूडेंट्स। राइट, ही सेड, उसने कहा दैट कि ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर्स। अब जो एक छोटा किसान है वो कहता है कि मुझे, मेरे पास जो है 30 क्रोनर, यानी कि करेंसी है स्टूडेंट्स, क्रोनर, जैसे अपना इंडियन रुपीज़ होता है तो स्वीडिश करेंसी क्या है, क्रोनर है। तो उसके पास 30 क्रोनर थे, यानी कि उसने 30 क्रोनर कमा लिए थे इन पेमेंट, भुगतान के रूप में। इन द प्रीवियस मंथ, यानी पिछले महीने उसकी जो कमाई हुई थी दूध बेचने से वो 30 क्रोनर की हुई थी। ऑलराइट, द ओल्ड मैन शोड, बूढ़े व्यक्ति ने दिखाए,
हिम किसके लिए यूज़ किया गया है? उस पैडलर के लिए, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने वो पैसे किसको दिखाए? पैडलर को। क्यों दिखाए? क्योंकि पैडलर को उस किसान की बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 1 महीने में ये किसान जो इस गाय का दूध बेचकर 30 करोड़ ये पैसे कमा सकता है, राइट। तो पिछले महीने की उसकी कमाई कितनी? 30 करोड़। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर उसने जो ये क्रॉफ्टर था किसान, उसने वो पैसे उसको दिखाए। द मनी विच ही कैप्ट इन अ लेदर पाउच, जो कि वो अपने पैसे कहाँ रखता था? एक लेदर चमड़े का एक थैला था उसमें रखता था। हंग, जो कि लटके होते थे। देखिएगा, हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब लटकाना होता है, टांगना होता है। यदि मैं इसको ऐसे कहूँ कि हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, तो इसका मतलब होता था फांसी देना। तो ये सेकंड फॉर्म है। हंग मतलब लटकाए हुए। ऑन ए नेल, नेल होता है कील, इन द विंडो फ्रेम, यानी कि विंडो का जो फ्रेम था उसमें कील लगी हुई थी। उस कील पर एक जो लेदर का पाउच था वो लटक रहा था। स्टूडेंट्स, उस लेदर के पाउच में उसके पैसे थे। वो कितने पैसे थे? 30 करोड़। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, बोथ द मैन, दोनों व्यक्ति, कौन? पैडलर और क्रॉफ्टर, छोटा वो किसान जो था, लेफ्ट द कॉटेज, दोनों ने कॉटेज को छोड़ दिया। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, बट किंतु हाफ, देखिएगा आगे, बट किंतु हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द पैडलर केम बैक, जो वो फेरी वाला था स्टूडेंट्स, वो वापस आया। टू द हाउस, घर पर वापस आता है। ही वेंट टू विंडो, वह विंडो के पास गया। स्मैश्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि तोड़ना किसी चीज़ को। पेन, पेन होता है कि जो विंडो का कांच होता है, उसने विंडो के कांच को तोड़ा। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने जो चमड़े का थैला था उसको वहाँ से निकाला, उठा लिया। ही टुक आउट द मनी, और उसमें से पैसे उसने निकाल लिए। एंड हंग द पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और उस पाउच को वापस उसी नेल पर वहाँ पर लटका दिया, जो वो विंडो का फ्रेम था, उसको थैले को वहीं पर वापस लटका दिया उसने पैसे निकाल के। देन तब ही वेंट हिज वे, तब अपने रास्ते पर चल पड़ा। कौन? पैडलर। विद द स्टॉलन मनी, यानी कि चुराए हुए पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट, चोरी का पैसा उसकी पॉकेट में था। इट वॉज नॉट सेफ फॉर द पैडलर टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, अब चोरी का पैसा अपनी जेब में डालकर जो वो पैडलर था, वो जो आम जनता वाला जो रास्ता था उस पर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा था। यानी कि जब इंसान चोरी करता है या फिर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी होती है तो अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है, पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर अपने आप को सेफ नहीं समझता है। तो उसी प्रकार से चोरी का पैसा उसकी जेब में था, इसलिए जो आम जनता का रास्ता था जहाँ वो हर रोज़ कंफर्ट होकर चलता था, आज वो वहाँ हेजिटेट कर रहा है क्योंकि उसने चोरी की है। सो ही टर्न्ड ऑफ, इसलिए उसने रास्ता बदल लिया। द रोड इनटू ए फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के रास्ते से वो उसने जाने की सोची। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, ही गॉट इनटू ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वह एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजिंग यानी कि सस्पेंस करने वाली, कन्फ्यूज कर देने वाले उस जंगल में वो फंस गया। यानी कि वो जंगल का जो रास्ता उसने लिया उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था कि रास्ता कहाँ तक जाएगा, तो वहाँ वो उलझ जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का सिरा आए बगैर वो जंगल में लगातार चलता गया, लेकिन जंगल का कोई एंड नहीं आया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि द वर्ल्ड वॉज रियली ए बिग रेट ट्रैप, अब उसको महसूस हो रहा है पैडलर को कि संसार तो एक्चुअल में ही बहुत बड़ी चूहेदानी था। द मनी ही हैड स्टोलन, जो पैसा उसने चुराया था, वॉज द बेट, वो एक चारा था। एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड, और वो उस जाल में, ट्रैप क्या होता है, जाल में फंस चुका था। डार्कनेस वॉज डिसेंडिंग, अंधेरा बढ़ रहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और दिसंबर के आखिरी दिनों की ये बात थी स्टूडेंट्स। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर का जो महीना था उनके जो आखिरी दिनों की ये बात थी। एंड द फॉरेस्ट वॉज गेटिंग कोल्ड, और जंगल में काफ़ी ठंड बढ़ रही थी। वैन ही हैड लॉस्ट होप ऑफ सर्वाइवल, जब उसने उम्मीद खो दी जीने की, यानी कि उसको लगने लगा कि वो नहीं बचेगा। ही हर्ड साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, ये जो आवाज़ थी स्टूडेंट्स, ये हथौड़े के प्रहार की आवाज़ थी। कमिंग फ्रॉम ए आयरन मिल, जो कि एक लोहे के मिल से आ रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया। एंड मूव्ड, और चला। विद डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ, टुवर्ड्स द साउंड, उस आवाज़ की तरफ वो चल पड़ा। द रेड ट्रैप सेलर रीच द रैम्स, जो आयरन वर्क्स, यानी कि जो चूहेदानियाँ बेचने वाला था, जो वो सेलर था, रीच्ड, पहुंचा द रैम्स जो आयरन वर्क्स, यानी कि रैम्स जो के लोहे मिल में वो चला गया। एंड एंटर्ड इट, और इसमें वो प्रविष्ट हुआ, उसने प्रवेश किया। द ब्लैक स्मिथ्स, यानी कि जो लोहार वहाँ बैठे हुए थे, लुक्ड एट हिम, उन्होंने उसकी तरफ देखा। विद इंडिफरेंस, इंडिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, उदासीनता से देखा, यानी कि लापरवाही से देखा, यानी कि कोई ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ ज़्यादा। ही आस्क्ड, उसने मांगी, क्या चीज़, परमिशन उसने मांगी। इसको मैंने डबल रिपीट कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक बार ही लिखना आपको, ये दूसरी बार गलत हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा या मांगी, परमिशन टू स्टे, ठहरने के लिए, देर वहाँ, फॉर द नाइट, रात्रि बिताने के लिए। उस पैडलर ने वहाँ परमिशन मांगी उन लोहारों से, विच वॉज ग्रांटेड, जो कि परमिशन उसको मिल गई, बाय द चीफ ब्लैक स्मिथ, जो वो ब्लैक स्मिथ्स बैठे हुए थे उनमें जो चीफ था उसने परमिशन दे दी कि हाँ भाई आप यहाँ रात बिता सकते हो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द आयरन मास्टर,
आयरन मास्टर लोहार हु ऑन द मिल, जो मिल का मालिक था, केम फॉर हिज नाइटली इंस्पेक्शन, जो कि अपने नाइटली इंस्पेक्शन पर आता है। यानी कि देखिएगा जो ये नाइटली शब्द लिखा गया स्टूडेंट्स, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि नाइटली का मतलब होता है कि हर रात, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इंस्पेक्शन, निरीक्षण, जो मील का मालिक था वो हर रात इंस्पेक्शन के लिए आता था, निरीक्षण के लिए आता था कि काम कैसे चल रहा है। ही सॉ, उसने देखा द पैडलर, जो फेरी वाला था, हु वॉज इन रैग्स, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। ही मिस्टक, मिस्टेक का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कि गलती से, यानी कि समझ लेना, यानी कि मिस्टेक हो जाना, गलती से समझ लेना। ही किसके लिए यूज किया गया है? आयरन मास्टर के लिए। आयरन मास्टर ने गलती से समझ लिया द पैडलर को, फेरी वाले को, फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, यानी कि अपना पुराना परिचित। अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला। कौन? नील्स ओलफ, दोस्त था। यानी कि आयरन मास्टर पहले जो है आर्मी में काम करता था, तो उसका दोस्त था नील्स ओलफ, और उसकी शक्ल मिलती थी, उसका फेस मैच करता था किससे? इस पैडलर से। और वहाँ पर ब्रॉड लाइट भी नहीं थी ताकि उसको पहचान सके, तो वहाँ जो फर्नेस थी, भट्टी थी, उसी की लाइट थी, उसमें उसको अच्छे से पहचान नहीं पाया आयरन मास्टर, और उसको जो है मिस्टेक हो गया, गलती से मैं उसने समझ लिया कि भई ये जो पैडलर है तो उसका दोस्त है। कौन दोस्त है? ये नील्स ओलफ। लेकिन वो नील्स ओलफ नहीं था, वो तो पैडलर ही था। ही वंडर्ड, वह काफ़ी हैरान हुआ, वाई हिज ओल्ड फ्रेंड वॉज इन रैग्स, कि उसका दोस्त जो है फटे पुराने कपड़ों में क्यों था। इस अवस्था में देखकर ये जो आयरन मास्टर, उसको काफ़ी हैरानी होती है। द पैडलर हैड नेवर सीन हिम, पैडलर ने उसको कभी नहीं देखा था। किसको? आयरन मास्टर को। नोर डिड ही नो हिज नेम, नहीं उसके नाम को वो जानता था। बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर, किंतु उसने बताया आयरन मास्टर को दैट कि ही वॉज रनिंग इन टू बैड लक, कि उसका भाग्य जो है काफ़ी ख़राब चल रहा है। देखिएगा आयरन मास्टर को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही गई थी, मिस्टेक हो ही गया था, लेकिन पैडलर ने भी उसकी जो मिस्टेक कह सकते हो, उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं की। यानी कि वो कन्फ्यूज़ था, वो उसको अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन पैडलर की ड्यूटी बनती थी उसको बताया कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको लगता था कि ये अपना दोस्त समझेगा और आपको कुछ पैसे देगा, आपकी हेल्प करेगा, तो इस वजह से उसने उसके जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर नहीं किया। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम, आयरन मास्टर ने बताया उसको दैट कि ही शुड नॉट हैव रिजाइंड, आयरन मास्टर उसको क्या कहा कि दैट कि ही शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि उसको रेजिमेंट से, आर्मी से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। अगर वो रिजाइन नहीं देता तो उसकी आज ये ऐसी बदतर हालत नहीं होती। ये जो आयरन मास्टर है उसको अपना दोस्त समझकर ये बात कह रहा है कि भाई तुमने आर्मी छोड़ दी, रिज़ाइन दे दिया, इसलिए तुम्हारी ये पैडलर जैसी हालत हो गई है। अगर तुम रिज़ाइन नहीं देते तो तुम्हारी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं होती। ये सारी बातें पैडलर सुन रहा है, लेकिन वो उसकी कन्फ्यूजन को दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है यदि ये तुम्हें अपना दोस्त समझेगा तो तुम्हारी हेल्प करेगा पैसे से, वो लालच में है। देन द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम, तब आयरन मास्टर ने इन्वाइट किया किसको? पैडलर को, टू हिज हाउस, अपने घर पर, फॉर द क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है, तो क्रिसमस के अवसर पर उसने उसको इन्वाइट किया पैडलर को। बट द पैडलर डिड नॉट वांट, किंतु पैडलर नहीं चाहता था टू फॉल, यानी कि पढ़ना, इनटू एनी फ्रेश ट्रबल, किसी ताज़ी किसी नई मुसीबत में वो नहीं पढ़ना चाहता था। कौन? पैडलर। पैडलर को लगता था कि वो यहीं पर उसको कुछ पैसे दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने उसको इनवाइट किया और उसने इनविटेशन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पहले से उसने चोरी कर रखी है कि कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, उसको पता लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। सो ही एम्फेटिकली, देखिएगा जो एम्फेटिकली ये शब्द यूज किया गया यहाँ पर, इसमें ए जो है साइलेंट होता है, जहाँ पर CLLY होता है स्टूडेंट्स वहाँ ए साइलेंट होता है। जैसे रोमांटिकली, तो रोमांटिकली नहीं बोलते, रोमांटिकली होता है, हिस्टोरिकली होता है, तो एम्फेटिकली यानी कि प्रभाव से, दबाव से। सो ही एम्फेटिकली रिफ्यूज टू गो विद हिम, इसलिए पैडलर ने पूरे दबाव से, पूरे प्रभाव से, यानी कि जोश में इस बात को कहा कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मना कर दिया उसने। द आयरन मास्टर हैड ए यंग डॉटर, आयरन मास्टर की एक युवा लड़की थी, नाम था जिसका एडला, जो कि आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में। ओके, ही थॉट, उसने सोचा दैट कि हिज डॉटर माइट परसुएड, परसुएड होता मनाना। अब आयरन मास्टर को लगा कि उसकी जो डॉटर है वो उसको मना लेगी, किसको? पैडलर को, क्योंकि पैडलर ने मना कर दिया था आयरन मास्टर को। अब उसको लगा कि उसकी डॉटर में वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको मना सकती है। हिज ओल्ड फ्रेंड, उसके पुराने दोस्त को, टू स्टे, ठहरने के लिए, विद देम, उनके साथ। सो ही वेंट होम, इसलिए वो घर चला गया, एंड ब्रॉट हिज डॉटर, अपनी डॉटर को अपने साथ लेकर आया। एडला लुक्ड एट हिम, एडला ने उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ? पैडलर की तरफ। एंड कंपैशनेटली, पूरी दयालुता के साथ, सहानुभूति के साथ, सी रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे प्रार्थना की, टू कम, आने के लिए, टू हर होम, उसके घर। बट एट लास्ट, आखिर में, द रेट ट्रैप सेलर एग्रीड, जो चूहेदानियाँ बेचने वाला था, जो सेलर था, वो सहमत हो गया। एंड वेंट, और गया, विद हर, उसके साथ।
यानी कि उस लड़की की बातों में उसको कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, उसको लगा कि ये लड़की सच बोल रही है, सही कह रही है, काफ़ी ईमानदारी से कह रही है और काफ़ी एम्फेसाइज कर रही थी उसको, तो उसके कहने से वो चलने के लिए तैयार हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वॉज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस का फेस्टिवल था स्टूडेंट्स। द सर्वेंट हैड बाथ हिम, यानी कि नौकर जो था उसने उसको नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, उसकी सेव बनाई। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आया, ही लुक्ड, उसने देखा, एट हिम, उसकी तरफ, इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि वहाँ जो वो आयरन मिल था स्टूडेंट्स, वहाँ लाइट नहीं थी, अच्छे से प्रॉपर ब्रॉड लाइट नहीं थी, लेकिन अब उसके घर पर डाइनिंग रूम में ब्रॉड डे लाइट है, तो उसने उस दिन के प्रकाश में उसने देखा उसको। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसको महसूस हुआ, किसको, आयरन मास्टर को, दैट की ही हैड बीन मिस्टेकन, कि उससे गलती हो गई थी, एंड दैट मैन वॉज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, की और वो व्यक्ति उसका दोस्त नहीं था। यानी कि अब उसने ब्रॉड डे लाइट में देखा कि भई ये तो मेरा दोस्त नहीं है, उससे गलती हो गई है। तो देखते हैं अब उसके क्या रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स। ही थंडर्ड, वो गरजा, एट हिम, उस पर, एंड आस्क्ड, पूछा, हिम, उससे, कि हु ही वॉज, कि वो कौन था। अब वो उस पर गरजा, कौन, आयरन मास्टर, उसने कहा कि तुम कौन हो। ही थ्रेटन, उसने उसको धमकी दी, पेडलर को, टू कॉल, बुलाने की, द शेरिफ, शेरिफ का मतलब स्टूडेंट्स पुलिस को बुलाने की उसने धमकी दी आयरन मास्टर ने। बट द पेडलर सेड, किंतु आवारागर जो था, वो फेरी वाला जो था, जो घूम घूम कर चूदानियाँ बेचता था, उसने कहा दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, कि उसका दोस्त नहीं था। He had not tried to deceive anybody, deceive का मतलब होता है स्टूडेंट्स धोखा देना, चीट करना। अब पेडलर ने कहा कि मैंने कोई कोशिश नहीं किसी को धोखा देने की, मैंने ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं आपको धोखा दूँ, ये तो आपने मुझे फोर्स किया था इसलिए मैं आ गया। एट दिस, इस पर द आयरन मास्टर ने आस्क्ड, पूछा ही मुझसे, टू गो अवे, जाने के लिए। और इसी पॉइंट पर आयरन मास्टर ने उसको कहा कि ठीक है मेरी गलती है, लेकिन गलती तुम्हारी भी है, तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, तो दोनों ही गलती बराबर है। तो अब आयरन मास्टर ने उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। बट द आयरन मास्टर, किंतु आयरन मास्टर की जो डॉटर थी स्टूडेंट्स, वांटेड, चाहती थी कि द पेडलर टू स्टे, कि वो फेरी वाला ठहरे, विद देम, उनके साथ, दैट डे, उस दिन। सी सेड, उसने कहा दैट कि दे लेट हिम स्टे, यानी कि लेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी काम को करने देना, कि उसे ठहरने दिया जाए, एंड इंजॉय करने दिया जाए, ए डे ऑफ पीस, यानी कि कम से कम एक दिन उसको शांति का मिले, वो शांति से अपना एक दिन बिताए। दे शुड नॉट चेस अवे ए मैन whom they had promised, यानी कि उन्हें चेस अवे का मतलब होता है भगा देना, उन्हें नहीं भगा देना चाहिए। ए मैन, एक व्यक्ति को, whom, जिससे दे हैड प्रॉमिस, जिससे वो वायदा कर चुके थे, इनवाइटेड, उसको आमंत्रित कर चुके थे, टू एंजॉय, खुशी उसको देने के लिए, द क्रिसमस जॉय, यानी कि क्रिसमस फेस्टिवल की जो खुशी थी उसमें शामिल होने के लिए वो उसको आमंत्रित कर चुके थे, उससे वायदा कर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में उसको भगा देना उचित नहीं है। ये बात उसकी लड़की ने कही अपने फादर से, यानी कि उसने फेवर किया किसका, पेडलर का। क्या रीज़न था फेवर करने का, क्योंकि वो चाहती थी कि देखिए वो जो थे उसका फादर और वो लड़की अकेले रहते थे वहाँ फार्म हाउस पर, तो उनको लगा कि फेस्टिवल पर, क्रिसमस के फेस्टिवल पर कोई उनका रिलेटिव नहीं था, तो उसको लगा कि ये व्यक्ति अनजान ही सही है, अननोन ही सही, लेकिन कोई एक गेस्ट के रूप में है, तो इसको हमें ये जो पूरा साल है जो घूमता रहता है, चूदानियाँ बेचता है, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, सब इसको भगा देते हैं, तो कम से कम यहाँ ये एक दिन अपने चैन का बिताएगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो आगे देखिएगा इसमें स्टूडेंट्स। देन सी आस्क्ड हिम, तब उसने उससे पूछा, टू सिट, बैठने के लिए, डाउन, नीचे, एंड ईट, खाने के लिए। इन द इवनिंग, शाम में, द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, क्रिसमस का जो पेड़ था उसको जलाया गया, यानी कि उसको रोशन किया गया। ही थैंक्ड एवरीबडी, और उस पैडल ने सभी का धन्यवाद किया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर उसकी जो डॉटर थी, वेंट टू चर्च, वो चर्च चले जाते हैं, फॉर क्रिसमस सर्विस, यानी कि क्रिसमस की पूजा के लिए वो चले जाते हैं वहाँ चर्च में। द रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदानियाँ बेचने वाला था, वॉज स्टिल असली, वो अब भी सोया हुआ था। एट चर्च, यहाँ द एक गलती से लिखा गया, इसको मैं काट देता हूँ। एट चर्च, चर्च में, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, उसकी पुत्री, केम टू, उनको पता लगा, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, यानी कि किसी बूढ़े किसान को, हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया था, बाई ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, हु सोल्ड रेड ट्रैप, जो चूहेदानियाँ बेचता था। यानी कि वहाँ जब वो चर्च में जाते हैं उनको पता लगता है कि किसी किसान को लूटा गया है, और लूटने वाला कौन है, चूहेदानियाँ बेचने वाला। दैट न्यूज़ मेड एडला सैड, यानी कि इस खबर ने एडला को काफ़ी उदास बना दिया। हर फादर वॉज अफ्रेड, उसका पिता काफ़ी डरा हुआ था। दैट की द रेड ट्रैप सेलर माइट हैव स्टोलन ऑल देयर सिल्वर स्पून्स इन देयर अब्सेंस, कि चूहेदानियाँ बेचने वाला जो था, अब उनकी अब्सेंस में वो सारी सिल्वर स्पून, चांदी की चमचे, उसने चोरी कर ली होंगी। बट द वैले, यहाँ पर टी साइलेंट होता है स्टूडेंट्स, वैले का मतलब होता है नौकर, सेवा करने वाला। बट द वैले, किंतु नौकर ने टोल्ड, बताया, दैम, उन्हें, दैट की द पैडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग, कि पैडलर अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया है, और रेदर, बल्कि ही हैड लेफ्ट ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज वहाँ पर छोड़ दिया है, छोटा सा पैकेट वहाँ पर वो छोड़कर चला गया है। फॉर द गर्ल, लड़की के लिए।
सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, लड़की ने उसमें पाया एक छोटी सी चूहेदानी। इन द पैकेज, उस पैकेट में उसको एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है। इनसाइड द पैकेज, और उस पैकेट के अंदर देयर वर 3 10 kroner नोट्स, वहाँ पर 10-10 के 3 नोट थे स्टूडेंट्स। एंड ए लेटर, और एक लेटर था। इन हीज लेटर, अपने पत्र में ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया हर उसका, यानी कि जो वो पैडलर था स्टूडेंट्स, उसने एक पैकेज वहाँ पर छोड़ दिया था और उस पैकेज में एक स्मॉल रेड ट्रैप थी और एक लेटर था, और वो जो 30 करोड़ उसने चुराए थे वो भी उसने डाल रखे थे। तो उस लेटर में उसने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। इन हिज लेटर ही थैंक्ड, अपने पत्र में उसने धन्यवाद किया किसका, उस लड़की का। फॉर बीइंग सो नाइस टू हिम, यानी कि उस पैडलर के प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए, इतना नाइस होने के लिए उसने उसका थैंक्स किया। एज इफ मानो ही वॉज रियली ए कैप्टन, यानी कि एडला का जो बिहेवियर था उस पैडलर के प्रति वो ऐसा था कि मानो वो रियल में ही, वास्तव में कोई कैप्टन रहा हो। ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू बी ट्रबल्ड विद ए थिप, और अब पैडलर नहीं चाहता था कि उसकी वजह से, उनके साथ रहने से, यानी कि वो चोरी उसने की थी कि एक चोर के साथ रहने से क्रिसमस के फेस्टिवल पर वो किसी मुसीबत में फंसे, तो वो पैडलर इस बात को पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी परेशानी में आ जाए। ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की हर उससे टू रिटर्न, लौटाने के लिए द मनी, पैसा, यानी कि पैडलर ने अब उस लड़की से रिक्वेस्ट की उस पत्र में कि ये जो पैसे मैंने इसमें रखे हैं, यानी कि 10-10 के जो करोड़ इसमें रखे गए थे वो नोट्स, वो वापस लौटा दिए जाएं टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी उस बूढ़े किसान को। ही रॉड, उसने लिखा दैट की द रेड ट्रैप वॉज ए क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, और उसमें लास्ट लाइन जो लिखी गई स्टूडेंट्स वो ये थी कि जो रेड ट्रैप है, ये चूहेदानी जो इसके अंदर है, स्मॉल रेड ट्रैप, ये आपका क्रिसमस का उपहार है मेरी तरफ से। तो स्टूडेंट्स ये था स्टोरी, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी थी। यानी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पॉवर्टी में लोग जो हैं छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। उनको अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए लाइफ में, उनको स्ट्रगल करना चाहिए अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।